हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एचएम कोड के बारे में कि एचएम कोड क्या होता है तथा इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। आज आप इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें एचएम कोड जानना है तो उससे पहले हमें जानना होगा ईआईपी। तो ईआईपी क्या होता है? इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल। कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका ईआईपी, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल। देखिए इसका लीगल रेफरेंसेस क्या है? तो इंडियन सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 रूल 134। any vehicle who has transporting to any hazardous chemical or hazardous substances. So according to Central Motor Vehicle Act 1989 rule number 134, it is mandatory to display emergency information panel on vehicle 3 side। यानी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर हम कोई भी हजार्डस सब्सटेंस या केमिकल अगर हम किसी भी वाहन से शिफ्ट कर रहे हैं या उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो हमारे गाड़ी के ऊपर इस प्रकार से ईआईपी यानी इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल लगा होना चाहिए। गाड़ी के 3 साइड में यानी लेफ़्ट, राइट और रियर साइड में यह लगा होना चाहिए। आप देखे होंगे पेट्रोल या डीजल या इस टाइप का कोई भी केमिकल ट्रांसपोर्ट करने वाली जो व्हीकल होती है उसके ऊपर इस प्रकार से एचएम कोड लगा होता है। तो इसी को बोलते हैं हम ईआईपी। अब इसके आगे हम जानेंगे कि व्हाट इज एचएम कोड। एचएम कोड क्या होता है? तो देखिए एचएम कोड क्या है। एचएम कोड इज ए इमरजेंसी कोड विच इज गिवन टू इंफॉर्मेशन अबाउट द हजार्डस मटेरियल विच इज हेल्प टू टेक एक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी यह एक प्रकार के इमरजेंसी प्लान ही बोल सकते हैं, एक्शन प्लान होता है। इसके बिहाफ पे अगर कुछ भी इमरजेंसी होता है तो हमें उसमें क्या करना है और कैसे हैंडल करना है उस इमरजेंसी को, इसका इन्फॉर्मेशन उसमें दिया रहता है। एचएम कोड ऑलवेज बिकम ए, यानी एचएम कोड जो है वो हमेशा दो चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला होता है न्यूमेरिक्स और दूसरा होता है अल्फ़ाबेट। तो उसको बनाने के लिए या उसमें जो बना रहेगा एचएम कोड में, उसमें एक न्यूमेरिक नंबर रहेगा और 2 अल्फ़ाबेट रहेंगे, या फिर एक न्यूमेरिक्स नंबर रहेगा और 1 अल्फ़ाबेट रहेगा। यानी एक कोई अंक रहेगा और 2 अल्फ़ाबेट के लेटर रहेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको मिले जहाँ पे एक न्यूमेरिक अंक हो और एक ही अल्फ़ाबेट हो। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें देखिए इसको हम बोलते हैं एचएम कोड, जो आपको सामने लिख के आ रहा है 3YE, इसी को बोलते हैं एचएम कोड। इस पूरे पैनल को ईआईपी पैनल बोलेंगे, यानी इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ एचएम कोड वर्ड। अब इसके कोड वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो हम जानते हैं। देखिए फर्स्ट है न्यूमेरिक नंबर। तो न्यूमेरिक नंबर में आपको 1 2 3 4 यानी 1 से 4 तक को आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इसमें से कोई भी एक अंक रहेगा, या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा या फिर 4 रहेगा। तो ये क्या होता है? इट इज़ शोइंग द विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन केस ऑफ फायर। यह दर्शाता है, ये नंबर जो है ये दर्शाते हैं कि अगर फायर होता है तो हमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। देखिए अगर आपके एचएम कोड पे 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है वाटर जेट टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करना है इन केस ऑफ फायर होता है अगर उस केमिकल में। तो अगर 2 लिखा हुआ है तो वाटर फॉग यूज होगा, अगर 3 लिखा है तो फोम यूज होगा, और 4 लिखा है तो ड्राई एजेंट्स होगा जो नो वाटर, यानी उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। तो ये होता है। अल्फ़ाबेट लेटर्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए अल्फ़ाबेट में आपको PRST या WXYZ मिल सकता है। इसमें से कोई भी आपको मिल सकता है उस एचएम कोड के ऊपर। तो ये क्या शो करता है? इट इज़ शोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल। अभी केमिकल के बारे में क्या क्या बताता है? देखिए पहला वो बताता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उस केमिकल का प्रॉपर्टीज़ क्या है। दूसरा वो बताएगा कि केमिकल रिएक्शन, यानी उस केमिकल का रिएक्शन क्या है। फिर उसमें ये जो वर्ड है आपके ये बताते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन, और फोर्थ में ये बताता है कि डिस्पोजल प्रोसीजर, कैसे डिस्पोजल करना है इन केस आप कुछ स्पॉलेज होता है तो। और पांचवा वो बताता है कि हमें कौन सा पीपीई यूज करना है। तो मतलब ये हुआ आपका कि अगर अंक लिखा है तो आपके फायर एक्सटिंग्विशर को कोड करता है। अगर उस पे जो ये अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं जो PRSTWXYZ, इसमें से कोई एक या मैक्सिमम 2 लिखे हुए आपको मिल सकते हैं। तो ये इन 5 चीज़ों को दर्शाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल रिएक्शन को, सेफ्टी प्रिकॉशंस को, डिस्पोजल प्रोसीजर को और पीपीज को। इसके अलावा आपको तीसरा एक और वर्ड मिल सकता है जो आपको लिखा रहता है ई का मतलब होता है इवैक्यूएशन, यानी वहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमें वहाँ के जगह को खाली करना। तीसरा वर्ड आपको ई भी मिल सकता है। यह आपका एक है एचएम कोड चार्ट, यानी यह आपके कोड चार्ट के हिसाब से हम आज समझने वाले हैं। देखिए इसमें एक पहला है पी। अगर आपकी कैटेगरी में एचएम कोड में पी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या क्या हो सकता है। अभी आपने जैसे देखा पी का मतलब है, अब देखिए पी है, उसके बाद में वायलेशन है वी का मतलब वायलेशन, यानी एक्सप्लोजिव रिएक्शन करेगा वो। प्रोटेक्शन में क्या आएगा? फुल।
पीपीज विथ BA सेट, यानी हमें BA सेट भी ब्रीथिंग अपरेटस भी यूज करना है। और डाइल्यूट सब्सटेंसेस कंट्रोल में डाइल्यूट है, यानी वॉश टू वाटर एंड ड्रेन, मतलब ये हुआ कि अगर पी लिखा हुआ है तो इस केमिकल को हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्प्लेज होता है तो उसको हम पानी के साथ वॉश करके ड्रेन कर सकते हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी ज़्यादा मात्रा में अगर हम पानी से उसको वॉश करते हैं तो उसकी जो केमिकल की जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है वो जीरो हो जाता है और उसको हम ड्रेन कर सकते हैं। तो पी का मतलब ये हुआ। दूसरा है आपका वाई, अगर वाई कैटेगरी का कोई केमिकल है तो उसके लिए क्या होगा, देखिए वाई भी आपके किस में आता है, वाई भी आपका आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ वाई है, वाई भी आपका आ जाएगा वायलेशन में। वायलेशन है एक्सप्लोजिव रिएक्शन, यानी ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन कर सकता है। दूसरा प्रोटेक्शन में क्या है, फुल BA सेट, यानी हमें फुल PPs पहनना है विथ BA सेट के साथ। अब देखिए कंटेंट, ये सब्सटेंसेस कंट्रोल में कंटेंट दिया हुआ है। कंटेंट का मतलब होता है प्रिवेंट स्प्लेज फ्रॉम द एंटरिंग ड्रेन, यानी इसको हम ड्रेन नहीं कर सकते, इसको वाटर के साथ वॉश नहीं कर सकते, इसको ड्रेन नहीं कर सकते। अगर उसे करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को ये नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका एक उपाय है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लेज होने से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमें स्प्लेजिंग को रोकना होगा, किसी भी तरह से वो किसी भी ड्रेन में एंट्री ना हो, इसके लिए हमें उसके स्प्लेज को रोकना होगा। नेक्स्ट आपका तीसरा है ई का मतलब होता है इवैक्यूएट, यानी एक फर्स्टली अगर जिसके भी ऊपर ई लिखा हुआ है तो अगर वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी होता है सबसे पहले हमें उस जगह को खाली करवाना होता है, यानी जितना जल्दी हो सके वो जगह को खाली करवा लेना होता है। तो ये मतलब होता है आपके ई का। अब आगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम यहाँ लेते हैं पेट्रोल का HM कोड, आप देख सकते हैं पेट्रोल का HM कोड होता है 3YE 3YE। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, देखिए थ्री का मतलब क्या हुआ, आपने अभी पीछे चार्ट में देखा था कि 3 का मतलब होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अगर पेट्रोल में कहीं भी फायर होता है तो वहाँ पे हमें फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है वायलेशन, ये रिएक्शन करेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमें फुल PPs BA सेट के साथ उसको पहनना पड़ेगा। PPs को पहन के इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसके ड्रेनेज को हम ड्रेन नहीं कर सकते, यानी इसके स्प्लेजेस को रोकना होगा, किसी भी तरह से किसी भी इन्वायरमेंटल वाटर सोर्स में या किसी ड्रेनेज लाइन में ये न जाए, इससे हमें रोकना होगा, नहीं तो हमारे इन्वायरमेंट को रिएक्ट कर सकता है, नुकसान कर सकता है। और इवैक्यूएट करना होगा, यानी वहाँ पे अगर कुछ भी होता है ऐसे पेट्रोल के टैंकर में तो सबसे पहले हमें वहाँ से जगह को खाली करवाना होगा, यानी जितने भी लोग हैं वहाँ से हटाना होगा, उसके बाद से अपने एक्शन करने होंगे। तो इस तरह से हम HM कोड को रीड करते हैं और इसको समझते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल